हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्ज़ाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2021 के मेडिकल अपडेट के बारे में। 2021 यूपीएसआई मेडिकल अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत जगह पे चर्चा हो रही है कि सितंबर लास्ट तक मेडिकल होने वाला है, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, सब जगह हो रही है चर्चा कि सितंबर लास्ट में मेडिकल शुरू होने वाला है। तो क्या सच में 20 सितंबर से मेडिकल शुरू होने वाला है? उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि अगर मेडिकल शुरू होने वाला है तो क्या आप कोर्ट केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड जो था वो मेडिकल अभी तक क्यों नहीं करवा रहा था, क्योंकि बहुत सारे एफआईआर की सूचना उसने जो है कई थानों से मांगी थी, और कुछ नीतीश कुमार जैसे कैंडिडेट्स को बाहर भी किया था। तो इन सब में भर्ती बोर्ड जांच कर रहा था, क्या कर रहा था, उसको समय लग रहा था काफ़ी, जिसकी वजह से मेडिकल नहीं करा पा रहा था। तो क्या अब कोर्ट केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? यानी अगर मेडिकल 20 से शुरू है तो इसका मतलब कोर्ट केस से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या 37-37 का प्रभाव भी खत्म हो गया है। आपको पता होगा 37-37/2022 ये ऐसा एक रेट था जिसको जो है इसी रेट के अधीन जो है इस भर्ती को कर लिया गया है। कोर्ट ने बोला था कि भर्ती का ज्वाइनिंग जो है, यानी ज्वाइनिंग इन सबको तभी दी जाएगी जब 37-37 वाला केस क्लियर हो जाएगा। तो क्या आप 37-37 वाले केस का भी प्रभाव ख़त्म हो गया है? ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल द एग्ज़ाम इन्फो पर नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से केस हैं जो यूपीएसआई में पड़े हुए थे। ऑल रिट्स रिलेटेड टू यूपीएसआई, और सबका ईयर जो है 2022 ही है। 2022 में ही सारे केस पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लखनऊ बेंच की। तो लखनऊ बेंच में बात करते हैं तो एक केस है 37-37, एक केस है ये 44-97, 45-81, 46-33, 37-95। शायद एक आध केस छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे मेन केस कौन कौन सा है। ये 37-37 सबसे मेन केस था जिसके अधीन यूपीएसआई का ज्वाइनिंग टिका हुआ है। 45-81 ये परिहार जी वाला रेट था जिसमें सबसे तेज़ सुनवाई हुई है। ठीक है, और 18 तारीख को इसकी डेट लगी थी, 18 तारीख को डेट लगी थी, 18 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई। रिजॉइंडर अब सबमिट करना है। देखिए, इसमें भी 37-37 में रिजॉइंडर देना है, फिर इसकी सुनवाई होनी है। 45-81 के रिजॉइंडर देना है, फिर इसकी सुनवाई होनी है। और ये सबसे नीचे एक केस बचता है 37-95, इसी की सुनवाई अभी होनी है। आगे बात करते हैं इलाहाबाद बेंच की। तो आपको पता होगा एक सुनील चौधरी जी वाली रेट थी जो खारिज हो गई थी काफ़ी पहले ही, मतलब रिजल्ट आने के पहले ही, अप्रैल वगैरह में ही खारिज हो गई थी। एक ये रेट है 650/2022। ये रेट है जो सरकारी पाठशाला नाम के यूट्यूब चैनल हैं, यानी प्रदीप ठाकुर जी, उनका जो है ये रेट है 650। और साथ में बात करते हैं 11,456 या 11,427, ये दोनों रेट जो हैं या AP सिंह की हैं। किसकी हैं? AP सिंह। आपको पता होगा ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं AP सिंह। ठीक है, तो ये उनकी रेट है। और मतलब अगर सीरियसली देखा जाए तो 11,456 650, और इधर देखा जाए तो 37-37, 45-81, 37-95, यही रेट जो है वो सीरियस वाली हैं। बाकी सब साथ में कर दिया गया है। और जब मर्ज वाली रेट की बात करते हैं तो आपको पता होगा 37-37 और 37-95 को मर्ज किया गया था एक साथ, लेकिन अभी अलग अलग सुनवाई हो रही है। ठीक है, तो मेन चीज़ है 37-37 रिजॉइंडर पड़ेगा तभी इसकी सुनवाई हो पाएगी। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट केस की। तो सबसे पहले हम लोग 37-37 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 37-37 की बात करते हैं तो देखिए इसमें अभी डेट नॉट गिवन, क्योंकि रिजॉइंडर अभी सबमिट नहीं हुआ है, इसलिए डेट नहीं नॉट गिवन। रिजॉइंडर सबमिट हो जाएगा, डेट दे दिया जाएगा। अब सबसे मेन बात कर लेते हैं, एक केस है जिसका नाम है 37-95। बस यही एक केस है जिसकी अभी तक डेट दी गई है, यानी इसकी सुनवाई होनी है। बाकी कोई जितने भी आपको ऊपर 8-9 केस 10 केस दिखाया मैंने, उन सब में से किसी की भी सुनवाई की डेट नहीं लगी हुई है। सब में रिजॉइंडर डालना है या कुछ करना है, तो मतलब या कुछ डिस्पोज हो गई है, और किसी की भी सुनवाई अभी नहीं हुई है। सुनवाई सिर्फ एक केस का होना है जिसकी डेट लग चुकी है, वो है 37-95। उसकी डेट कब लगी है? तो उसकी डेट लगी है 15/9/2022, 15 सितंबर 2022 उसकी डेट लगी है। आप लोगों को पता होगा आज 30 तारीख हो ही गया है, यानी जल्दी ये दिन आने वाला है। और मेडिकल भी कहा जा रहा है इसके बाद ही होगा। तो देखिए क्या होता है इस सुनवाई में। और आगे हम लोग देख लेते हैं, ये आपको पता होगा टेलीग्राम पे एक
चैनल है। जितने लोग मतलब यूपीएसआई से रिलेटेड होंगे मैक्सिमम लोग इस चैनल के बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं आप जान लें, ये मेरा चैनल नहीं है, ठीक है। ये टेलीग्राम पे भारत परीक्षा नाम का एक चैनल है। तो देखिए ये इन्होंने ही ये न्यूज़ डाली हुई है 29 अगस्त को, यानी कल के दिन ही। क्या डाला हुआ है कि यूपीएसआई 9534 भर्ती का मेडिकल सितंबर लास्ट तक होने की पूरी संभावना है। तो देखिए अब इस बात की जाए तो देखिए 47 लोगों ने सीरियसली लिया है, 10 लोगों ने इधर सीरियसली लिया है, 5 लोग तो एकदम प्रसन्न हैं, लेकिन ये 33 लोग जो हैं वो हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। 24 लोग जो हैं दुखी हैं कि मेडिकल होने जा रहा है। तो आप लोग समझ जाइए कौन किसके पक्ष में है, कौन ये वाला कौन निशान दिया होगा, ये वाला कौन दिया होगा, ठीक है। और मतलब इनको भी पता नहीं कि अंदर से न्यूज़ मिली कहाँ से मिली पता नहीं, यहीं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे बताया गया, उसके बाद सारे जगहों पे इसकी चर्चा हो गई कि सितंबर लास्ट तक मेडिकल होने की पूरी संभावना है। तो अब आइए हम अपने प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या कोर्ट केस से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसकी बात हम लोग करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न की। तो देखिए जो कोर्ट केस है यानी 37-37 की बात करते हैं, दोनों बातों को एक साथ लेके हम लोग करते हैं कि 37-37 में कहा गया था कि भर्ती की ज्वाइनिंग जो है वो प्रभावित रहेगी किससे, 37-37 वाले केस से, यानी ज्वाइनिंग तब तक नहीं दी जाएगी जब तक 37-37 का फैसला आ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे बात हो रही मेडिकल की। यानी इस भर्ती बोर्ड में स्टे नहीं लगाया गया था कि अब आगे कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा, अब आगे ट्रेनिंग पे भी भेजा जाएगा, मतलब आने वाले जितने प्रोसेस हैं वो सब किए जाएंगे, ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन जो थानों पे ज्वाइनिंग होती है जाके, वो ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, वो इस केस में कहा गया है। तो समझिए केस का और मेडिकल का कोई विशेष रिलेशन ही नहीं था, केवल एक केस था जिसका नाम था क्या, 4581। यही केस था जिसका कुछ मेडिकल से रिलेटेड था, क्योंकि इस केस में जो है भर्ती बोर्ड से बहुत सारे FIRs की सब सूचना मांग ली गई थी। तो भर्ती बोर्ड उन सूचना देने में व्यस्त हो गया था, और साथ में भर्ती बोर्ड ने सोचा कि अब मेडिकल कुछ दिन के लिए टाल ही देते हैं। तो जहाँ भी फाइलें गई हुई हैं गृह विभाग में गई हुई हैं, या जहाँ भी फाइलें हैं, फाइलें वहीं की वहीं एकदम सेम टू सेम रुकी हुई हैं, कहीं आगे नहीं गई हैं। और मेडिकल अगर शुरू कराना होगा भर्ती बोर्ड को या मेडिकल होना होगा तो 20 सितंबर से शुरू भी हो सकता है। कोई ये अजूबा वाली बात नहीं है कि सितंबर से शुरू नहीं हो सकता है। मेडिकल अगर होना होगा तो सितंबर से शुरू हो भी सकता है। देखिए ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क और क्या के साथ मतलब इस प्रश्न को उठाया है, ठीक है, कि क्या शुरू होने वाला है मेडिकल। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए यही चीज़ आपको बताना था, और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मतलब कहने का सीधा मतलब था कि कोई अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, वैसे केवल अफवाहें उड़ रही हैं कि 20 सितंबर से ही मेडिकल कंफर्म है। तो अफवाहों का कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि कोई नोटिस देखने को ना मिल जाए, क्योंकि यूपीएसआई में बहुत अफवाहें उड़ती रहती हैं, चाहे वो पेपर होने से लेकर और रिजल्ट आने तक, फिजिकल रिजल्ट मेडिकल, हर जगह अफवाह ही अफवाह उड़ती रहती है। तो इन अफवाहों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है 20 सितंबर से आपका मेडिकल हो भी जाए और नहीं भी हो। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।